नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा अमरनाथ जी यात्रा के शुभारंभ में की गई प्रथम पूजा से। बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर बाबा बर्फानी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कहा कि श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है के सुरक्षित और सुचारू संचालन की पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बालटाल में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बाद उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि वे श्रद्धालुओं से आग्रह करते हैं कि वे इस पवित्र यात्रा में भारी संख्या में भाग लें और जम्मू कश्मीर एवं देश की प्रगति के लिए बाबा बर्फानी से प्रार्थना करें। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, सीएपीएफ और अन्य एजेंसियां शामिल हैं ने यात्रा के सफल संचालन के लिए फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। बाबा अमरनाथ की संपन्न हुई। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा वो बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बाकी हमारे सीएपीएफ के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हमें बाबा का आशीर्वाद लें, कश्मीर की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और मंगल यात्रा के लिए आज विशेष पूजा अर्चना की गई। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा तवी नदी तट पर इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। नायकं श्री रामचंद्रं भजे, राधिका नायकं श्री कृष्णचंद्रं भजे। ने जम्मू में जो बेस कैंप होता है अमरनाथ यात्रा का, वहाँ पे भी ये पूजा शुरू की है और मुझे लगता है अब ये हर साल होगी, एक तरह की प्रथा बनेगी। इसमें पूरा समाज जुड़ के आगे आया है और क्योंकि पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं, तो जम्मू में पहली बार आके रुकते हैं। तो जम्मू में जब पहली बार आके रुकते हैं तो हम अपने जम्मू का बेस्ट उनको दिखाएं। अपने यहाँ का जो मंदिरों की धरती है, इसकी यहाँ का जो रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसको हम लोग आगे रखें ताकि हमारे लोगों को भी यहाँ पे लाभ हो और हमारे लोग भी इस यात्रा के साथ अधिक से अधिक तरह से जुड़ सके। इसी के लिए हम लोग तभी आरती का भी आज शाम को आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें मैं श्री रघुनाथ जी विकास कॉरिडोर काउंसिल को शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने इस आरती की शुरुआत की है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पहली बार आरती में आए थे, आज ये दूसरी बार हो रही है और जब अमरनाथ यात्रा होगी तब ये आरती बहुत रेगुलर तरीके से लगातार होती रहेगी, जिससे कि यहाँ के रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म को जरूर बढ़ावा मिलेगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का पवित्र दिन है और जम्मू कश्मीर में ये श्रावण उत्सव समझे शुरू हुआ है, जब भोलेनाथ बर्फानी की जो तीर्थ यात्राओं का सिलसिला आज के दिन से जम्मू कश्मीर में शुरू होता है। चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा हो, छोटे अमरनाथ जी की यात्रा हो, सुदमा देव की यात्रा हो, जितने भी भगवान शिव के स्थान हैं, उन सभी की जो पूजन का एक विशेष महत्व इन 2 महीनों में रहता है। और शास्त्रों के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर के श्रावण पूर्णिमा तक जम्मू कश्मीर में इस तरह की पूजाओं का विशेष महत्व है। पूरे विश्व से हिंदू तीर्थयात्री, जम्मू कश्मीर के भी सनातनी लोग, सब लोग इन दिनों शिव धामों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिसमें अमरनाथ जी, बूढ़ा अमरनाथ जी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस समय आज के दिन पवित्र गुफा के ऊपर, अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पर एक विशेष पूजन किया जाता है, प्रथम पूजन जिसको कहते हैं। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी शिव मंदिरों में ऐसे पूजन होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले पहलगाम में मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा हिंदू सैलानियों को आइडेंटिफाई करके उनकी विभत्स हत्याएं की गई, एक नरसंहार किया गया
और समाज में से उस कलंक को हम तो मिटा नहीं सकते जब तक ये आतंकवादी प्रस्त ताकतें पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। लेकिन समाज में विश्वास जगाने के लिए कि जम्मू का डोगरा समाज जो है पूरा सक्षम है इन आतंकवादियों से निपटने के लिए, और उसके बाद इस तीर्थ यात्रा के दौरान, इस महापर्व जो भगवान शंकर का है, उस दौरान सबका स्वागत करने के लिए आज जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर, तवी नदी के किनारे माता बावे वाली के भी चरणों में, और जब माता वैष्णो देवी भी अपना आशीर्वाद दे रही है, रघुनाथ जी मंदिर के शिखर भी भगवान राम अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, यहां से एक सार्वजनिक पूजन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया गया है, प्रथम पूजन के साथ साथ, ताकि इस बार की जो अमरनाथ की यात्रा और अन्य शिव धामों की यात्राएं हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो और तीर्थयात्रियों का विश्वास बना रहे। इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने ये प्रथम पूजन का आह्वान किया था। आज सब लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। हमारे परम आदरणीय माननीय लीलाकरण जी का भी इसमें आशीर्वाद मिला है, और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय जो संस्था है उसकी जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो अध्यक्षा हैं दीदी जी, वो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मिलित हुई हैं। उनका और उनकी टीम का आशीर्वाद मिला है, और सबसे अच्छी बात है कि प्रशासन, जम्मू स्मार्ट सिटी और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इस कार्य में सहयोग किया गया है। उनके सीईओ इस पूजन में सम्मिलित हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की जम्मू विभाग की सभी इकाइयां, उनके पदाधिकारी, और सबसे बड़ा उल्लेखनीय योगदान श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल, जो कि शाम को यहाँ आरती भी करेंगे अमरनाथ जी यात्रा के शुरू होने के उपलक्ष्य में। जम्मू के सभी कार्यकर्ता इस यात्रा में, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। देखिए, ये जो बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा है सहस्त्रों वर्षों से है, और वो यात्रा जो श्रवण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन जिसकी विधिवत समाप्ति रहती है, उसका आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रथम पूजन रहता है। मान लीजिए कि आज से लेकर के यात्रा 2 महीने चलेगी और श्रावण पूर्णिमा को समाप्त होगी, तो उसका प्रथम पूजा जो है वो यात्रा की मंगल कामना के लिए श्रद्धालु सारे आस्था के साथ आए, सुरक्षित रहें, यात्रा सबको फलीभूत हो, इसके लिए आज प्रथम पूजा की गई। और वहां पर भी जो पवित्र गुफा है वहां पर विश्व हिंदू परिषद की टोली और श्राइन बोर्ड के सदस्य ये मिलकर के वहां पूजा कर रहे हैं इस समय। उसी पैटर्न पर जम्मू भी एक आधार शिविर है, इसलिए जहां पर भी ये प्रथम पूजा की गई कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए और एक मंगलमय यात्रा की कामना के लिए भोलेनाथ से आज हम लोग हवन करके रुद्राभिषेक करके ये पूजा किया गया है, प्रथम पूजा। क्योंकि पिछले दिनों जो वहां पर पहलगाम के अंदर जो कुछ तांडव हुआ जो फिरका परस्ती का, उससे समाज के अंदर कोई भय ना हो, कोई शंका ना हो। पूरा समाज विश्व स्तर पर सब लोग जोरदार तरीके से आए, और लगता है कि 4 लाख के लगभग वहां पर एक रजिस्ट्रेशन हो गई है। सब लोग आएंगे और यहाँ का शासन, प्रशासन, सुरक्षा बल एकदम दृढ़ करके, और यहाँ की एनजीओज, जहाँ का हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, ये सब उनकी स्वागत के लिए, सुरक्षा के लिए खड़े हैं। सबका स्वागत है, आए, दिल खोल कर स्वागत है, बिना डर के, बिना शंका के आए। बाबा अमरनाथ जी की जय हो। ये जो विश्व हिंदू परिषद के प्रधान जी हैं, जो हमेशा ये जो प्रधान जी हमारे पूरे जम्मू में जो प्रथम ज्येष्ठ पुण्य के दिन ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं ये प्रथम पूजन किया करते हैं। और इस बार इन्होंने ये घाट चुना है ताकि जहाँ पे श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर काउंसिल के द्वारा और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलके ये लोग जहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं हम लोग, ताकि हम जहाँ पे जो एक संदेशा जाए पूरे हिंदुस्तान को कि जम्मू में बिल्कुल जम्मू कश्मीर में पूरी शांति है। और प्रथम पूजा जहाँ पे होने वाला है, और प्रथम पूजा हम इसलिए करते हैं जहाँ पे जो अगले महीने जो होती है, जो हमारी यहाँ पे पूजा होती है शिव जी के सभी रुद्र जो होते हैं, जो भी श्री अमरनाथ यात्री हो गए, श्री अमरनाथ यात्रा हो गई, शिवखोड़ी हो गई, और भी बहुत स्थान है जम्मू में, उनके लिए हम ये पूजन करते हैं ताकि जो हमारी जो यात्रा है बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ से निकले और किसी को कोई कष्ट ना हो, और बम बम बोले सभी को अच्छी तरह अपना आशीर्वाद दे के संपन्न करके घर में पहुंचाएं। हमारा यही हमारी आशा होती है, और इसी के लिए हम लोग जहाँ पे प्रथम पूजन करते हैं ताकि ये पूरा जम्मू हिंदुस्तान इसी को देख के आगे बढ़े और अच्छी तरह पूजा करे, और आगे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे यात्री आए और पूरे अच्छे खुशहाल होकर जहाँ से जाएं। टेम्पो ट्रैवल ओनर्स यूनियन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बाहरी टेम्पो वाहनों के स्थानीय संचालन पर रोक, परमिट व टैक्स में राहत, बढ़ती बीमा दरों पर नियंत्रण और जम्मू पर्यटन को पुनर्जीवित करने जैसी मांगों
को सरकार के सामने रखा गया। दुखी हुई है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं टैंपू ट्रैवल ओनर यूनियन। मैं टैंपू ट्रैवल ओनर यूनियन का प्रधान हाँ कालीदास वर्मा। ये साढ़े चेयरमैन कमल प्रधान जी जेडे 10 सदस्य अगे भी चेयरमैन ने बड़ा अच्छा काम देखते हुए और कमेटी ने इन्हें चुनिया। मैं अज का जे कहना चाहना, पहले करोना के दौरान साड़ियाँ गड्डियाँ पूरियां टोटल खड़ी रही टैंपू। उसके बाद पहलगाम अटैक होया, गड्डियाँ खड़ोई हैं। इस टाइम बुरी हाल, टैंपू पूरा जिन्ना जम्मू का सारा खड़ोता था। जम्मू रजौरी पुंछ डोडा भद्रवा बनाल सारे टैंपू इतने खड़ोते हैं। मैं गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी से मैं विनती करना, जे साड़ी जो छोटियां गड्डियां इनके बारे सोचा, हज़ारां की तादाद में साड़ियां गड्डियां कि लखें की तादाद इन्होंने फैमिली है पिछे रोज़गार और भुखियां घर बैठी दियां, क्योंकि गड्डियां मेरा सारा दारोमदार हा। अस गौरमेंट ही आखना चाहते हैं जम्मू भी टूरिस्ट बढ़ाए जा और गड्डियों के बारे साढ़े सोचे जा। खास करके मैं टैंपू ट्रैवल की गल करूँ, टैंपू ट्रैवल एक ऐसी स्थिति में फसे है। पहले 5 लाख का परमिट हा, 10 लाख का होया, फिर सीधा 2 लाख का। पर 2 लाख का किहड़ा जंप लगी है, उसी किहड़ा 2 लाख का परमिट हुई है। अस सरकार ये भी आख रही है ना, परमिट जिते 10,000 का उत्थे 10,000 का किते जा, 2 लाख का बदला नहीं किते जा, जायज़ नहीं है। हुण सारियां गड्डियां जिहड़ियां खड़ोतियां उन्हें पैकेज दिते जा, नहीं तो अस रोड पर होगे। और ये टैंपू बसें स्टैंड मिलेगा, मैटाडोर स्टैंड मिलेगा, साढ़े टैंपू ट्रैवल स्टैंड क्यों नहीं मिलेगा? इन्हें फीस नहीं भराते, परमिट नहीं देंगे, इंश्योरेंसां डबल हुई, टोकन डबल हुई आ। दसो जाचा का जाचा कुथे? दूआ नंबर जी बाहर दियां गड्डियां जिहड़ियां पंजाब दियां, हरियाणा चंडीगढ़ इत्थे आनियां गड्डियां लोकल भरदे न ट्रैवल वाले, ये मेहरबानी करिए ये गड्डियां लोकल नहीं भरन, साढ़े जम्मू दी गड्डियां भरन। जिहड़ी बाहर दी गड्डियां आवा दियां ऑल इंडिया परमिट, वो पैकेज आई सकदियां, इत्थे घुमाई सकदियां। जिहड़ा पिछला पैकेज आंदा वो जिहड़े जम्मू दा सवारी चुकोग, अस RTO साहब भी और SSP ट्रैफिक साहब भी आखना चाहते हैं उन्हें सीज किया जा, अस कन्ना भी सीज करागे। मैं इन्ना का आखदे साढ़े चेयरमैन साहब इंदे ये भी साढ़े टैंपू के बारे कुछ बचा रखन। साढ़े आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम मजबूर होकर हम लोगों ने आपको लोगों को तकलीफ़ दी है, रिक्वेस्ट की कि आप लोग आगे। हम लोग सफ़र कर रहे हैं कोरोना से बाद, फिर बम विस्फोट, जम्मू कश्मीर में हड़तालें, पहले ये होती थी, फिर कोरोना आ गया। अब मुश्किल से बड़ी मेहरबानी से भगवान की मेहरबानी से थोड़ा सा कारोबार लोगों का हिला था। वो बम विस्फोट, वो अपना जो अभी गोलीकांड हुआ है, फिर जंग लग गई, टूरिस्ट जो है घर में बैठ गया, गाड़ियाँ हमारी यहाँ खड़ी हो गई। और इस गाड़ी के साथ कम से कम एक गाड़ी के साथ 15 लोग जुड़े हैं, फाइनेंसर भी जुड़ा है, बैंक वाले जुड़े हैं, मैकेनिक जुड़ा है, स्पेयर पार्ट वाला जुड़ा है, ड्राइवर का परिवार जुड़ा हुआ है, मालक का परिवार जुड़ा हुआ है। हम लोगों को नज़रसानी की जाए, हमको कोई पैकेज दिया जाए और हमको कोई मुसलसल कोई ऐसी जगह दी जाए जिसकी वजह से हम लोग कारोबार चला सके अपना। देखो इन्होंने सरकार ने पिछले दिनों में रेडी फड़ी वालों को 10,000 रुपये लोन दे दिया और माफ़ भी कुछ कर दिया। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हाथ भी नहीं गैरज के साथ रहते हैं। हमारी गाड़ियाँ 30-30 लाख की गाड़ियाँ टैक्स पे करते हैं, टोकन देते हैं, उसके बाद भी रोड के ऊपर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमारी खत सुनने वाला कौन है? मैं LG साहब के आगे तो उमर साहब के आगे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारी बात को, फरियाद को सुना जाए और हमारे ऊपर नज़रसानी की जाए। हम लोग बैठे हैं और रोड के ऊपर क्या करेंगे? गाड़ियाँ खड़ी गाड़ियों की 2-2 साल में चोर ख़त्म हो गई है, टैक्स ख़त्म हो गया, कहाँ चलेंगे? और तो जिन लोगों ने गाड़ियाँ डाली हैं उनकी गाड़ियाँ घरों वालों ने, लेडीज़ ने अपने जेवर गिरवी छोड़ के बेच के इन गाड़ियों के टैक्स भरे हैं। तो शरीफ आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? रोजगार हमको सरकार को देना चाहिए और टूरिस्ट को बढ़ावा देना है। तो पहला काम ये करना, ट्रांसपोर्ट को आप मजबूत कीजिए। ट्रांसपोर्ट को मजबूत करेंगे तो टूरिस्ट जो बढ़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट ही खड़ी हो जाएगी तो टूरिस्ट किसके ऊपर बैठ के जाएगा? दूसरा, सरकार ने जो यात्रा का फैसला किया है कि गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की आएंगी,
हम लोग जो 30-30 लाख रुपए खर्च करके बैठे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी गाड़ियाँ कहाँ जाए? एक उम्मीद करके साल में बैठते कि वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होगी, अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी तो हमारे लोग गाड़ियाँ चलाएंगे, गाड़ियाँ चलेगी तो हमारा परिवार पलेगा। अब इन्होंने अपना फैसला कर लिया। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के आगे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आप हमारी गाड़ियाँ ले लीजिए। अब बाहर से गाड़ियाँ आप मंगवा रहे हैं तो हमारी गाड़ियाँ लगाइए, तो मेहरबानी करके नजरसानी कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। बिजली पानी की आए दिन कटौती को लेकर आज भाजपा ने उमर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बोला, लोगों से किए गए बिजली देने के वादे निकले झूठे। देखिए, जिस प्रकार से जब ये सरकार चुनकर आई थी, इन्होंने लोगों से वादा क्या किया कि हम लोग जब सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो लोगों को बेसिक फैसिलिटी जो है वो प्रॉपरली देंगे। लेकिन आज ये हालात है कि ये सरकार लोगों को ना बिजली दे पा रही है, ना पानी दे पा रही। लोगों के घरों में मरीज हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं जो कि गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बच्चे हैं, छोटे छोटे दिहाड़ीदार लोग हैं जो दिन में मेहनत करते हैं और रात को घर आराम से सोने का प्रयास जो है वो करते हैं। पर आज हालात ऐसे हैं कि ना लोग सो पा रहे हैं, ना दिन में लाइट है, ना रात में लाइट है, ना दिन को चैन है, गालिब ना रात को सुकून है। तो ये कैसी सरकार है जो लोगों को बेसिक फैसिलिटी तो नहीं दे सकती। आज हमने यहाँ पर गवर्नमेंट का पुतला जलाया और हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि सरकार इन बेसिक फैसिलिटीज को जल्दी से जल्दी पूरा करे, अन्यथा हम जम्मू में आंदोलन करेंगे। हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक ये बिजली पानी की समस्या जो है वो सरकार हल नहीं करती। आज का जो धरना प्रदर्शन है वो जम्मू कश्मीर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। जो आप देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार जब यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, उनके मैनिफेस्टो में था कि 200 यूनिट जो है फ्री वो बिजली देंगे। आज कहाँ है उनका मैनिफेस्टो में जो वादा किए हुए थे? किसी भी घर को जो है कोई बिजली फ्री मिली है? जम्मू में आज तापमान जो है 44 डिग्री 45 डिग्री जो है तापमान चल रहा है और यहाँ पे आए दिन जो है शेड्यूल कट जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे वो चल रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियां हैं, अस्पताल में मरीज हैं, हर कोई त्रास है इस गर्मी से, मगर उमर अब्दुल्ला के जो गवर्नमेंट है उसके कानों में जू नहीं रोक रही है। इसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया है और उमर अब्दुल्ला जो सेंटर से जो आए दिन डिमांड करते हैं कि राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, पहले उनको अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए जो उनके पास डिपार्टमेंट है, PHE डिपार्टमेंट है, PDD, देखे सारे शहर में स्मार्ट मीटर लगे हैं। अगर स्मार्ट मीटर लगे हैं, लोग अगर पैसा दे रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेस्ट जो है, उसके बावजूद भी जो यहाँ पे लोगों को अगर पानी की और बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब जो अपना जो डिपार्टमेंट के ऊपर से उमर सरकार जो है आज की डेट के अपना कंट्रोल जो खो चुकी है। जो अफसर है उनके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। इनको जल्द से जल्द जो है अपना राज्य का दर्जा जो मांगने से पहले जो इनके पास डिपार्टमेंट है, PHE PDD डिपार्टमेंट है, इनको अच्छी तरह चलाना चाहिए और लोगों की डिमांड जो है पानी और बिजली की वो जरूर पूरी करनी चाहिए। भीषण गर्मी में बड़ा हीट स्ट्रोक का खतरा, डॉक्टर ने साझा किए बचाव उपाय। डॉक्टर रणदीप, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस समय जो इंटेंस हीट जो है पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है लोगों के लिए हो रहा है? हाँ पूजा जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। आजकल हीट का एकदम से राइज हो गया है। पिछले 3-4 दिन में मरकरी एकदम से राइज करा है और इस गर्मी के कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों में देखने को मिल रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इसी साल, ये हर साल ही इस तरह का ये जो जून और जुलाई का महीना होता है, गर्मी से रिलेटेड जो इलनेसेस आती हैं, बट हर साल हम देखते हैं कि जो मरकरी है एवरी ईयर इट्स राइजिंग, मे बी बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन या रैपिड अर्बनाइजेशन, मे बी ड्यू टू दैट। बट हमें इसे बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूरी हमें करने हैं जो हम डिस्कस करते हैं। जी, तो क्या कुछ सिम्टम्स है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब भी आपको सन स्ट्रोक होता है या हीट स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं होता है, तो उससे पहले हमें साइंस मिलते हैं कि ये चीज़, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो वो कौन से ऐसे साइन हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं अक्सर? जो गर्मी से जो आदमी के शरीर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे हम हीट रिलेटेड इलनेसेस कहते हैं। और हीट रिलेटेड इलनेस बड़ा ही माइल्ड फॉर्म में भी हो सकती हैं और बड़ी सीवियर फॉर्म में भी हो सकती हैं। माइल्ड फॉर्म में अगर हीट रिलेटेड इलनेस होगी, आदमी को थोड़ा प्यास ज़्यादा लगेगी, थकावट होगी, स्किन डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी बार बार पिएगा, थोड़ा से इससे बढ़ेगी उससे थोड़े चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, ब्लैकआउट्स हो जाएगा, या एक्सट्रीम जब हो जाएगा फिर आदमी चक्कर खा के बेहोश भी हो सकता है। उसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक में आदमी को सीजर्स आ सकते हैं, हीट स्ट्रोक में आदमी कोमा में जा सकता है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस। तो क्या हम इस पे बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
अक्सर हम देखते हैं लोग जो है गर्मी से बचने के लिए नहर पे चले जाते हैं, वहाँ पर नहाते हैं, लेकिन वो तो छोटे बच्चे जाते हैं या बड़े जाते हैं, लेकिन जो फील्ड में काम करने वाले, क्योंकि कहा जाता है कि पीक आवर्स जो है उसमें बाहर ना निकले, लेकिन जिनकी मजबूरी है, जिन्हें बाहर जाना ही जाना है, तो वो क्या कुछ करें और क्या प्रिकॉशंस हमें? देखिए मैम, ऐसा है कि अब गर्मी से अब हीट 1-2 महीना तो अब ये रहेगी ही। अब हमें इसमें ऐसा करना है कि जो हमें इजीली डाइजेस्टिबल चीज़ें हैं, जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स है, फ्रूट्स अच्छे, हमें ज़्यादातर फ्रूट्स लेने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, कोकोनट वाटर लेना चाहिए। अगर हम बाहर जाने का कहीं प्लान कर रहे हैं तो हमें अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर रखना है, हमें अम्ब्रेला ज़रूर रखना है, अपने साथ में अम्ब्रेला लेके चलना है। अगर मुझे फिर भी कहीं रास्ते में लग रहा है कि मुझे कुछ थोड़े डिहाइड्रेशन या गर्मी से कोई चक्कर वक्कर आ रहा है या ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, तो मुझे इमीडिएटली अपने कपड़ों को लूज़न करना है। पास में जो भी छाया का कुछ भी होगा, कोई पेड़ होगा या कोई शेड होगा, वहाँ पे जाके रेस्ट करनी है और पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेशन करनी है। कपड़े हमारे लूज़ होने चाहिए, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए और यूजुअली लाइट कलर के होने चाहिए, जो हीट को अब्जॉर्ब ना करें, हीट को रिफ्लेक्ट करें। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा जी। तो और क्या कुछ आप कहेंगे कि जिस तरह से आपके पास भी पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर वो कौन से आते हैं जो इस सीवियर हीट से जो है इलनेस रहती है जिन्हें? मैम, ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो माइल्ड हीट रिलेटेड इलनेसेस से ही होते हैं। सीवियर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है वो यूजुअली कम ही आते हैं। इस साल तो अभी तक मैंने कोई ऐसा हीट स्ट्रोक वाला पेशेंट अभी तक देखा नहीं है, मे बी फ्यूचर में हो सकता है। तो ये हीट स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम रहती है, क्या ये जानलेवा भी रह सकती है अगर नहीं इसके कोई प्रिकॉशन हमने लिए गया, नहीं ध्यान रखा गया? हीट स्ट्रोक में बेसिकली क्या होता है कि अगर जब तक हीट एक्सॉशन है या अर्ली हमारा हीट रिलेटेड इलनेस का जो मैकेनिज़्म है, उसमें क्या रहता है कि बॉडी स्वेटिंग करती है, पसीना आता है, जिससे बॉडी के अंदर का जो हमारा हीट है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक हो गया, वहाँ पे जाके बॉडी के जो हीट निकालने के जो मैकेनिज़्म है वो फेल कर जाते हैं। वो हीट हमारे अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारा सारी मैनिफेस्टेशंस आती हैं और ये बड़ी भयानक रूप ले सकती हैं। सीजर्स हो सकते हैं, कोमा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, तो दैट कैन बी सीरियस। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है एंड में, क्या प्रिकॉशंस जिस तरह से आपने बताया कि ये हमें लेने चाहिए, उसके अलावा क्या कुछ कहेंगे कि हेल्थी सा मैसेज क्या देना चाहेंगे इस हीट वेव पे? इस वक्त तो मैं एक ही मैसेज दूंगा, रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू योर होम्स। आप बाहर जाइए, अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है तो बाहर जाना है। बाहर जाना भी है तो अपने साथ एडिक्वेट आपके प्रोविजंस होना चाहिए, वाटर बॉटल ज़रूर होनी चाहिए आपके साथ। और अगर सनशाइन में अगर कहीं आप काम करते हैं तो अम्ब्रेला वगैरह या शेड वगैरह में बीच बीच में आपको रेस्ट लेनी चाहिए। पीडीडी डेली वेजर्स की काम छोड़ो हड़ताल 10 दिन के आश्वासन पर स्थगित। यूनियन अध्यक्ष से एमडी की बैठक में वर्कर्स ने दी अपनी प्रतिक्रिया। हमने 72 घंटे की कॉल दी थी, तो हमने जिस विषय पे कॉल दी थी, कल जो इन्होंने ऑर्डर निकाला था आउटसोर्सिंग का, जो 14,000 रुपये लोग लगा रहे थे, एमटी साहब ने फ़ौरन उसको कल ही सस्पेंड कर दिया था। लेकिन 557 की एक डीपीसी हुई थी, उसमें 557 में हमारे जो लोग थे उसमें 332 की एक फ़ाइल गई है, उसमें दूसरे सारे साथी थे 557 की गई है, 2 फाइलें बन के गई हैं, एक 332 की, उसके बाद एक फ़ाइल बन के गई है उसका दूसरा पार्ट, 2 गई हुई हैं। जब तक ये नहीं होगा, लेकिन एमडी साहब ने खुद अभी डायरेक्टर फाइनेंस से भी बात की है और एमडी साहब ने ये भी कहा कि अगर आप में से 2 लड़के कोई आ सकते हैं आप आ जाओ, लेकिन हमने कहा सर हमें आप जाओ, हमें आप पे विश्वास है। क्या लगता है कि ये जो आश्वासन दिया गया है इस पे भरोसा है? नहीं, हमारी जो डीपीसी हो रही हैं ये टाइम टू टाइम होती हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी हुई हैं, पहले भी ऐसा 381 के तहत रेगुलर हुए हैं, पहले भी एमडी थे, उन्होंने किया है। अब एमडी साहब ने कहा है तो अब ऑफिसर हैं, अगर ऑफिसर इतनी बात कर रहा है 10 दिन में क्या होगा? अगर हम जब 1.5 साल हो गया यहाँ, तो 10 दिन का समय मांगा गया, 10 दिन के अगर नहीं करते तो उसके बाद फिर एमडी साहब भी होंगे, चाहे कोई भी होगा, उसके बाद घरों की बिजली जो है वो बंद है, क्या उस पर आप फिर से चलाएं? हमने अब अपने लोगों से हम सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद हम अपने लोगों को कहेंगे जहाँ जहाँ पावर बंद है ये चलाएंगे। तो अब पीडीडी के डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से आपका क्या कहना है? पीडीडी के जितने भी वर्कर हमारे डेली वेजर भाई हैं, इनका यही है, जब तक मतलब इनको भी अभी वो नहीं है, विश्वास तो नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े ऑफिसर पर विश्वास
बड़े ऑफिसर पे विश्वास तो करना ही पड़ता है, बड़ी चेयर पे। एमडी साहब तो बड़ी चेयर हैं, तो उनके अंदर चीफ साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आश्वासन नहीं, वो हम पेन ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। 10 दिन का समय 10 दिन का समय मांगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं तमाम डेली वेजेस जो है इनसे 10 दिन का समय जो है वो मांगा गया है। क्या कहेंगे 10 दिन के समय और देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ इतना इंतजार किया है, अगर वो कह रहे हैं कि 10 दिन का, तो हमें तो देखो, हम तो उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमें तो अपना मसला हल करवाना चाहिए। हम पब्लिक की तरफ भी देख रहे हैं कि पब्लिक को भी ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। अगर डिपार्टमेंट हमारी 10 दिन का समय मांग रहा है तो हमें कोई एतराज़ नहीं देना चाहिए, देंगे हम 10 दिन का समय। तो उसके साथ साथ हम पब्लिक भी देख रहे हैं, गर्मी बहुत है, लेकिन अगर 10 दिन के बाद भी हमारा मसला हल ना हुआ तो फिर हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि हमें मजबूर कर रहा है, डिपार्टमेंट मजबूर कर रहा है, तो इसलिए हमें फिर से सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि डिपार्टमेंट अगर 10 दिन का समय मांग रहा है तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।